घर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी यूजफुल टिप जो आपको पता होनी चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ इतनी अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आप इनका यूज करते हैं तो बहुत सारे काम एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, साथ ही साथ बचाएंगे ढेर सारा समय और पैसे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टिप। और ये टिप है हमारे कपड़ों को लेके। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कपड़े धुले न जाते हों, डेली कपड़े हो जाते हैं। कपड़े तो धोना चलिए आम बात है, लेकिन इसमें जो दिक्कत आती है वो क्या है। और ये दिक्कत एक घर की नहीं है, हर घर की समस्या है। स्पेशली हाउस वाइफ इससे जूझती रहती हैं। और आप कपड़े चाहे वॉशिंग मशीन में धो रहे हों, टब में गला के धो रहे हों, बकेट में गला के धो रहे हों, प्रॉब्लम सबको सेम ही आने वाली है। अधिकतर क्या होता है, जब हम कपड़े धुलते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि एक कलर के कपड़े हम एक साथ धोएंगे, दूसरे कलर के कपड़े हम दूसरे साथ धोएंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, सारे कपड़े एक साथ ही गला देते हैं। उसमें से कुछ वाइट कपड़े होते हैं, कुछ कलरफुल कपड़े होते हैं, स्कूल ड्रेस होती है, डेली यूज के कपड़े होते हैं, आने जाने के कपड़े होते हैं। कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, बेडशीट भी इन्हीं कपड़ों के साथ गला देते हैं। और इन सब कपड़ों को एक साथ धोने का एक कारण ये भी होता है कि अगर हम ये सारे कपड़े एक साथ धोते हैं तो सर्फ, पानी, बिजली, मेहनत, सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी बचत हो जाती है। तो चलिए, जब हम ये सब कपड़े एक साथ डालते हैं तो दिक्कत क्या आती है वो बताती हूँ। क्योंकि बेडशीट कॉटन की होती है, बहुत सारे ऐसे कपड़े कॉटन के होते हैं जिनके कलर छूटते हैं। और जब हम इसमें व्हाइट कपड़ा डालते हैं, कुछ लाइट कलर के कोई भी कपड़े डालते हैं, तो डार्क कलर छूट के लाइट कलर में लग जाता है और फिर वो कपड़े हो जाते हैं बेकार, पहनने लायक ही नहीं बचते। तो आज आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कपड़ों को एकदम सुरक्षित रख सकते हैं और ये कपड़ों के कलर एक दूसरे में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कपड़े तो उसी तरह गलाने हैं, सर्फ भी आपको उसी तरह डालना है, लेकिन इसी के साथ आपको इसमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच चीनी। और आप जैसे इन कपड़ों के साथ चीनी डालेंगे, बस पानी डालिए, गला दीजिए और नॉर्मल जैसे आप हमेशा कपड़े धोते हैं ना उसी तरह धुल दीजिए। अब आपको यहाँ पे चीनी डालने से जो बेनिफिट हुआ है वो ये है कि जो दूसरे कलरफुल हमने कपड़े डाले ना, उन कपड़ों का कलर हमारे व्हाइट कलर या फिर दूसरे लाइट कलर के कपड़ों में मिक्स नहीं होगा। सारे कपड़ों के कलर सेपरेट रहेंगे और जो कपड़े बार बार कलर छोड़ते हैं उनका कलर भी फिक्स होगा। तो आप जब भी आज के बाद व्हाइट कपड़ों के साथ कोई दूसरे कलरफुल कपड़े गलाएं तो उनके साथ थोड़ी सी चीनी जरूर डाल के गला दें। जिससे क्या होगा, जो आप कपड़े धोते हैं और बाद में आपको दिक्कत आती है, एक दूसरे में कलर मिसमैच हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप सारे कपड़े एक साथ डाल के धुल सकते हैं, टेंशन फ्री होके कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी टिप है, घरेलू नुस्खा है, जरूर आजमाइएगा, 100% वर्क करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली यूजफुल किचन टिप। और ये टिप है नींबू को लेके। गर्मियों का सीजन चल रहा है, हर घर में भर भर के नींबू का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे नींबू आसानी से नहीं मिलते, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे कि आप 4 से 5 महीने के लिए नींबू आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपके आसपास नींबू नहीं मिल रहे हैं, नींबू लाने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक साथ नींबू लाके इनको इस तरह से स्टोर करके रखें और पूरी गर्मी नींबुओं का स्वाद लें, एंजॉय करें और गर्मी से बचें। तो हमको नींबू स्टोर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमको नींबू खरीद लेने हैं, उनको वॉश करना है और एक कपड़े से अच्छे से पोंछ देना है। नींबू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर हमको लेना है इस तरह का एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर एक घर में न्यूज़पेपर बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे टिश्यू पेपर या फिर व्हाइट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को देखिए मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है जिससे कि एक नींबू आसानी से इस पेपर में रैप हो सके। तो ये देखिए, हर एक नींबू को आपको इस तरह से पेपर में रखना है और फोल्ड करते हुए अच्छे से पैक कर देना है। ये देखिए, परफेक्ट। सारे नींबू को मैं इस तरह से ही पैक कर लेती हूँ। अब हमने देखिए नींबू तो यहाँ पे पैक कर लिए। अब हमको नींबू को स्टोर करना है। उसके लिए भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आप नींबू को इस तरह से रैप करके पॉलीथीन में डाल के बिल्कुल ना रखें, नहीं तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, नींबू सड़ने लग जाएंगे। हमको इस तरह का एक डब्बा लेना है और ये डब्बा आराम से हम सबके घर में मार्केट से आते ही रहते हैं, जिनका हम कोई यूज नहीं करते, फेंक देते हैं।
तो आज के बाद इस बॉक्स को बिल्कुल ना फेंकें, और अगर इस तरह का डब्बा नहीं है तो बच्चों के पुराने लंच बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमने नींबू पैक कर दिए। अब आप इसको फ्रिज में रख दें, 4 से 5 महीने तक ये नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत यूज़फुल टिप है, आजमाइएगा ज़रूर। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। अब चलते हैं अगली यूज़फुल टिप देख लेते हैं, और ये टिप है हमारी आटा को लेके। हम सबके घर में जब खाना बनता है तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि आटा बच जाता है। उस टाइम पे हम इस आटा को रखते हैं फ्रिज में, लेकिन आटा काला पड़ने लगता है, आटा खराब हो जाता है और दोबारा ये बनाने लायक बचता ही नहीं है। तो आज आपके साथ एक छोटी सी ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आप 3 से 4 दिन तक इस आटे को आराम से यूज करें। आटे का कलर भी चेंज नहीं होगा और आटा खराब भी नहीं होगा। उसके लिए आपको बचे हुए आटे में कुछ बूंद तेल की लगानी है, अच्छे से चारों तरफ ऑयल को मिक्स कर देना है और एक बर्तन लेना है और उसमें इस तरह आटा रख देना है। अब आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, आटे को इस तरह से प्लेट से नहीं ढकना, नहीं तो जैसे आप फ्रिज में रखेंगे तो इस तरह से प्लेट गिर जाएगी और आटे में एयर लगेगी, आटा काला पड़ जाएगा, आटे में पपड़ी पड़ जाएगी और ये आटा बनाने लायक नहीं बचेगा। तो हमको यहाँ पे एक सीक्रेट चीज यूज करनी है और वो है फॉइल पेपर। हम सबके घर में फॉइल पेपर होता है, तो हमको वही फॉइल पेपर लेना है और इस कटोरी में इस तरह से अच्छे से पैक कर देना है। अगर फॉइल पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे व्हाइट कलर की पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फॉइल पेपर लगा दिया। अब आप इस कटोरी को रख दें फ्रिज में, 3 से 4 दिन तक आटा इतना ही फ्रेश रहेगा और आप इस आटे का यूज कर सकते हैं। वो करती हूँ टिप पसंद आई हो। अगली टिप है हमारी ये बचे हुए साबुन के टुकड़ों को लेके। हम हमेशा अपने घर में जब कपड़े धोते हैं या फिर नहाने वाली साबुन होती है ना, तो उनके ये छोटे छोटे टुकड़े लास्ट में बच जाते हैं और इनको ना तो लगाने का मन चलता ना ही फेंकने का। ये हमारे कहीं बाथरूम के कोने में पड़े रहते हैं, जो बाथरूम इंगेज करते हैं, देखने में गंदे लगते हैं। लेकिन आज इस साबुन का हम ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे जिसको देखने के बाद सच में आप खुश हो जाएंगे और आप भी इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेनी है साबुन और यहाँ पे आपको ना तो कद्दूकस करना है और ना ही इस साबुन के टुकड़े करने हैं। अगर आप इसको कद्दूकस कर देंगे या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ना तो ये साबुन जल्दी से मेल्ट होगी और जो साबुन 15 दिन चलेगी ना वो केवल 2 दिन में खत्म हो जाएगी। तो आपको ये डायरेक्ट साबुन इसी तरह इस सॉक्स में डाल देना है। तो कोई भी पुराने सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो भी वेस्ट चीजें पड़ी हो ना आप उसका आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों सॉक्स में 2-2 पीस छोटे छोटे साबुन के टुकड़े डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं बाथरूम में। बाथरूम एक ऐसी जगह है, आप इसको कितना भी क्लीन कर लें, यहाँ से अगर बच्चे छोटे छोटे ना तो स्मेल आती ही रहती है। तो आज आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसके बाद आपका बाथरूम इतना महकेगा सच में कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपको बार बार बाथरूम की सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने एक सॉक्स की गांठ डाल दी है फ्लैश में और ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्लैश किया। अब आपको दिख रहा होगा कि कितना झाग आ रहा है। अभी मैंने डाला है, ज्यादा मेल्ट भी नहीं हुई और मैं फ्लैश कर रही हूँ तो देखिए कितना बढ़िया झाग आ रहा है। हमने इसमें कपड़े धोने वाली साबुन साथ ही साथ नहाने वाली साबुन डाली है तो हर बार एक बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब आपके बच्चे जब भी टॉयलेट करने आएंगे और फ्लैश करेंगे ना तो पूरे बाथरूम में एक खुशबू फैल जाएगी और साथ ही साथ इस पॉट की बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 सॉक्स की पोटली बनाई थी। एक सॉक्स मैंने फ्लैश टैंक में डाल दिया और दूसरी पोटली ये है जिसको हम हाथ क्लीन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हाथ की क्लीनिंग नहीं करनी तो आप यहाँ पे सिंक धो सकते हैं, नल धो सकते हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा साफ सफाई करनी है तो इस सॉक्स की पोटली से आप कर सकते हैं। तो ये बचे हुए सोप की बहुत यूजफुल टिप थी, आप अपनाएंगे तो सच में आप खुश होने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं अपनी अगली यूजफुल टिप, और ये टिप हमेशा हर हाउसवाइफ के साथ कभी ना कभी आई होगी। आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये दिक्कत आपके साथ कब आई थी। अधिकतर क्या होता है जब हम नेल पेंट को इस तरह से खोलते हैं ना, नेल पेंट खुलती नहीं है, बहुत टाइट बंद हो जाती है और हम कितनी भी मेहनत कर लें, दांत से खोलते हैं, दांत के निशान इस कैप में आ जाते हैं, लेकिन नेल पेंट नहीं खुलती है क्योंकि नेल पेंट को हम कभी कभी टेढ़ा रख देते हैं। नेल पेंट इस कैप में लगती है जिससे कि कैप जाम हो जाता है। तो आज के बाद आपको नेल पेंट खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप इस मेरी एक खास टिप को जरूर अपनाइएगा। हम सब के घर में इस तरह की रबड़ बैंड होती है। अधिकतर क्या होता है जब हम मार्केट से मिठाई लाते हैं ना, मिठाई के डब्बे में इस तरह की रबड़ बैंड तो आती ही आती है। तो आप इसको निकाल के रख लिया करें और आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कैप में देखिए इस तरह से रबड़ बैंड को 3 से 4 बार राउंड करके पिन्हा देना है
और बस थोड़ा सा घुमाएंगे ना, जैसे आप थोड़ा घुमाएंगे तुरंत ये कैप खुल जाएगा। यकीन मानिए बहुत यूजफुल टिप है, मेरी हमेशा आजमाई हुई टिप है, तो आप इसको बेफिक्र होके यूज कर सकते हैं। देखिएगा आपको भी 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो कितनी भी ये बोतल टाइट बंद हो, बस आप जैसे इस रबड़ को इस तरह लगा के थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फटाफट से ये बोतल खुल जाएगी। तो ये देखिए मैंने 2 बोतल इस तरह खोल के दिखाई और ये सारी बोतल बहुत जबरदस्त लॉक हो गई थी, जो खुल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इस टिप को शेयर करती हूँ, जिससे कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती होगी तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए हमने सारी बोतल खोल ली। अब आप यूज करिए, अच्छे से इसका कैप क्लीन करिए, वापस इसका ढक्कन बंद करें। होप करती हूँ सारी टिप यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, आपसे